योगेन चित्तस्य पदेन वाचां मलं शरीरस्य च वैदिकेन योपाकरोतं प्रवरं मुनीनां पतंजलिं प्राञ्जलिरानतोऽस्मि। महर्षि पतंजलि को प्रणाम, जिन्होंने शरीर की शुद्धता के लिए आसन, प्राणायाम, सात्विक भोजन के लिए कहा हुआ है और आयुर्वेद अर्थात वैद्यता कि शरीर की अवहेलना नहीं करनी है, इसलिए उन्होंने आयुर्वेदिक औषधि के लिए भी कहा हुआ है। वाणी की शुद्धता के लिए, व्याकरण के लिए कहा हुआ है। व्याकरण का मतलब पहले भी बताया है। और मन की शुद्धता के लिए, चित्त की शुद्धता के लिए उन्होंने योग मार्ग के पालन के लिए कहा है उन्होंने। तो उसी क्रम में कि योग मार्ग का पालन करने के लिए शरणागत होना आवश्यक है, वैराग्य होना आवश्यक है, निरंतर अभ्यास होना आवश्यक है, श्रद्धा रहनी है, शरणागत रहना है, ईश्वर की शरणागत रहना है। और साथ में ईश्वर के शरणागत के लिए जो मुख्य कहा है, उन्होंने कहा कि मंत्र जप का अभ्यास। और वो मंत्र जप सबसे जो बड़ा मंत्र है, मंत्रों का राजा है, वो ओम। मंत्र जाप से जो अब सूत्र आ रहा है, सूत्र 30वां, इस सूत्र में आने वाली जो विभिन्न प्रकार की बाधाएं हैं, वो मंत्र जाप करने से दूर होती हैं। क्योंकि साधक को योग मार्ग में आगे बढ़ना है, अपने चित्त की शुद्धि करनी है, चेतना का विस्तार करना है। तो अगले सूत्र में आया है कौन कौन सी बाधाएं होती हैं साधक के लिए। व्याधिस्त्यान संशयम प्रमादालस्य अविरति भ्रांति दर्शन अलब्ध भूमिकत्व अनवस्थितानि चित्त विक्षेप हो तंत्रायः। ये बाधाएं हैं। व्याधि का मतलब रोग, व्याधि स्थान का मतलब मूढ़पन, डलनेस, संशय, डाउटिंग नेचर, प्रमाद, प्रोक्रेस्टिनेशन, आलस्य, लेजीनेस, अविरति, लैक ऑफ डिस्पेशन, और भ्रांति दर्शन मतलब फाल्स नॉलेज, और अलब्ध भूमिका, इनएबिलिटी टू मेंटेन अ स्टेट इन योगिक मूवमेंट। और फिर है 9वां है अनवस्थित तत्व, मन में विच्छिन्नता उत्पन्न हो जाना। और अंतराया का तात्पर्य है ये साधक के जीवन में ये बाधाएं आ जाती हैं, और इनको दूर करने के लिए उन्होंने मंत्र जाप पर जोर दिया है। पहला व्याधि है। व्याधि 2 प्रकार की है, एक आदि और व्याधि। आदि को कहते हैं मानसिक व्याधियां। मन में अनेक प्रकार की विच्छिन्नता है, चंचलता है, दुर्बल भावनाएं हैं। इनकी जड़ कहाँ है? वो अज्ञान में है। और इनसे फिर ये जो मानसिक रोग है, इससे फिर व्याधि उत्पन्न होती है, अर्थात शरीर में रोग उत्पन्न हो जाते हैं। क्योंकि मन अपने माध्यम से प्राण तंत्र को, जो वाइटल फोर्सेस होते हैं, उनमें अपनी ऊर्जा उनको अपनी ऊर्जा देता है, अर्थात प्रकाश देता है। यानी कि कहा जाए कि मन प्राणों को प्रभावित करते हैं, और प्राण अनियंत्रित हो जाने के कारण में फिर शरीर में वात और पित्त और कफ का जो बैलेंस है वो गलत हो जाता है, जिससे शरीर में रोग हो जाते हैं। इन दोष को दूर करने के लिए, ये जो दोष हैं ये मन इंद्रियों द्वारा उत्पन्न होते हैं, और योग पद पर ये व्याधियां हैं, अर्थात अवरोध हैं। इसके लिए आदि व्याधि को दूर करने के लिए हठ योग का अभ्यास बताया है पतंजलि महाराज ने। आगे को स्त्यान का तात्पर्य है डलनेस। अनेक लोग कहते हैं इच्छा तो है हमारी इस मार्ग में बढ़ने की, लेकिन जो अचेतन मन में जो संस्कार होते हैं, या लोगों को देखा देखी जो भौतिकता की जो चकाचौंध होती है,
उनके पीछे पड़ने के कारण में आलस्य कर जाते हैं, मतलब डलनेस उत्पन्न हो जाता है। तीसरा संशय कि मैं करूं या ना करूं। एक और भौतिकता है, एक और ये सब परिवार है, धन दौलत है, और एक और कह रहे हैं कि ये योग मार्ग है। तो मन झूल जाता है दोनों में जब पेंडुलम की तरह से झूलने लग जाता है। और फिर मैं, चलो माना मैं अगर आरंभ करता हूं, अगर मैं सफल नहीं हुआ तो माना ये जो कह रहे हैं कि हमारे गुरुजन कह रहे हैं या पतंजलि महाराज कह रहे हैं, इसके माध्यम से आपको एक अनंत आनंद की प्राप्ति होती है, मोक्ष की प्राप्ति होती है, तो वो प्रामाणिकता पर भी एक संशय हो जाता है, क्योंकि बहुत सारे लोग आपको भटकाने वाले होंगे कि इस तरह से करो या इस तरह से करो, या बीच में अनेक प्रकार की जो बाधा उत्पन्न कर जाते हैं, तो वो संशय कहलाता है। चौथा है प्रमाद। ये बाधाएं हैं। प्रमाद का तात्पर्य है कि अभी तो मेरा बचपना है या यौवन है, तो मैं वृद्धावस्था में करूंगा, रिटायरमेंट के बाद करूंगा, आज नहीं करूंगा कल करूंगा, सुबह नहीं करूंगा शाम को करूंगा। तो ये प्रमाद एक प्रकार से उसको आगे को टालते जाना, मतलब टालम टोल कर देना। पांचवा है आलस्य। शरीर में और मन में भारीपन होने के कारण में, वासनाओं से उत्पन्न, इनसे आलस्य कर देना कि अभी आज नहीं हो सकता, कल कर सकते हैं। अविरति का तात्पर्य है कि संसार के प्रति अभी जो वैराग्य है वो उत्पन्न नहीं हो रहा है। वर्ल्डली माइंडेडनेस का मतलब कि अभी जो मन है वो संसार के भोगों की ओर इंद्रियों के माध्यम से उन ओर भग रहा है। तो इंद्रियां जैसे ही विषयों के संपर्क में आती हैं, तो मन का जो संपर्क है वो वैराग्य से हट जाता है। वैराग्य से टूटता है तो सत्वगुण की वृद्धि रुक जाती है। रजोगुण और तमोगुण, रजोगुण का तात्पर्य है कि मन का बहिर्मुखी हो जाना। तो मन बहिर्मुखी हो जाता है तो अविरति हो जाती है, विरति संसार के भोगों से नहीं हो पाती है। ये भी जो अभ्यास, ये जो बाधा है, इसे दूर करने के लिए जब मंत्र जप का पर जोर दिया गया है। सातवां है भ्रांति दर्शन, कि इस प्रकार का जो योग मार्ग है मेरे लिए ये ठीक नहीं है, मुझे ये सहायता नहीं कर सकता है, ये मेरे लिए हानिकारक हो सकता है। अलब्ध भूमिका, अलब्ध भूमिका का तात्पर्य है कि कोई स्थिति तो प्राप्त की है थोड़ी सी, लेकिन फिर बाधाएं आ जाती हैं तो उससे प्राप्त करना बड़ा कठिन हो जाता है। इसलिए कहा गया है कि निरंतर अभ्यास के लिए कहा गया है। अनवस्थित्व का मतलब कि एक अवस्था में आ जाना और वहां पर फिर टिक नहीं पाना, पीछे को लौट आना, नीचे गिर जाना। इन्हें दूर करने के लिए पिछले जो समाधि पाठ था उसमें सूत्र 23 से लेकर के 28 तक जो दिया गया है, इनका अभ्यास करना है। इससे पहले एक बाधा और आ जाती है, कहते हैं पतंजलि महाराज कहते हैं एक बाधा और आती है, वो बाधा है मानसिक दुर्बलता के कारण। तो सूत्र 31 है, दुख दौर मनस्य अंग में जयत्तु सांस प्रश्वासा विक्षेप सह भुवः। दुख, पेन, डोरमनस, डिस्पेयर, निराशा, अंग में जयतु, ट्रेमलिंग ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बॉडी, जैसे हाथ पैर हिल जाते हैं, सिर हिल जाता है, ऐसे हिलता है, अंग कांपने लग जाते हैं स्वतः ही, मतलब जिसे कहते हैं कि वो उस पर उसका कंट्रोल नहीं हो पाता है। श्वास प्रश्वास और श्वास का भी ठीक से नहीं लेने के कारण में सांस का फूलना या इत्यादि हो जाना, मतलब इरेगुलर ब्रीदिंग। और पांचवा है विक्षेप, मेंटल डिस्ट्रक्शन, ये भी बाधा आ जाती हैं। तो इनको दूर करने के लिए तो अगर वो उसका मन ठीक से योग मार्ग के बारे में सोच नहीं पाता है, योग मार्ग का तो पालन कहा गया है। यदि अगर आप अपने जीवन में भी एक उद्देश्यपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, एक शांतिपूर्ण जीवन जीना चाहते हैं, आप जहाँ पर कार्य करते हैं वहाँ पर आप उस कार्य को एक सुचारू रूप से संपन्न करना चाहते हैं, और जो भी आपके दैनिक जीवन में उत्तेजनात्मक परिस्थितियाँ आती हैं उनका सामना कैसे करना है, वो भी आपको इनसे सीखा जाता है।
ये नहीं कहा गया कि अगर आप व्यापारी हैं, नौकरी वाले हैं, इत्यादि हैं, तो आप योगी नहीं हैं। कोई भी आपका बाहरी रूप से कोई भी आपका कर्तव्य कर्म हो, किसी प्रकार का कार्य आपका हो, उसमें भी उस कार्य के बीच में संलग्न रहते हुए आप योगी बन सकते हैं। और योगी बनना है तो आपको जो आपका जो दैनिक जीवन का जो कर्तव्य कर्म है, उसको कैसे आप सुचारू रूप से करते हुए कैसे अपनी मानसिक स्थिति को बैलेंस कर सकते हैं। राजा जनक राजा थे, राजा होने पर भी वो एक महान योगी थे। तो इसमें पहला पहला है दुख। दुख है 3 प्रकार का, मतलब ताप, दैहिक, दैविक और भौतिक। दैहिक का तात्पर्य है शरीर में रोग उत्पन्न हो जाना, ये भी प्राणों के माध्यम से, मन के माध्यम से आएगा। दूसरा दैविक, दैविक का तात्पर्य है कोई प्राकृतिक प्रकोप हो गया, जैसे कि अभी कोरोना वायरस आया है, या और भी जो रोग इत्यादि हैं। तीसरा है भौतिक, भौतिक में आएगा प्राकृतिक प्रकोप, जैसे भूकंप है, इसे दंगा भी कह सकते हैं हम, दंगा हो जाना, या वर्षा का नहीं होना समय से, इत्यादि। ये भी जो रोग हैं, ये भी आपके साधना मार्ग में आपको बाधा डालते हैं, यदि अगर आप इस मार्ग को ठीक से नहीं पकड़ते हैं तो। दौर्मनस्य है डिस्पियरनेस, निराशा हो जाना, क्योंकि ज्यादातर जो मन है पहले बहिर्मुखी होने के कारण में, सकाम कर्म के कारण में, वो भौतिक कामनाओं को पूर्ति करना चाहता है। और जब उसकी जो कामनाएं पूर्ति नहीं हो पाती हैं तो उसके मन में एक दौर्मनस्य उत्पन्न हो जाता है, जिसे कहते हैं कि वो निराशा से ग्रस्त हो गया है। ये भी बाधाएं हैं। अंग में जयतु, जब मन अधीर हो जाता है और पिछले जन्म के जो अशुभ संस्कार होते हैं उनसे शरीर में किसी भाग में तनाव बढ़ जाता है, तो सांस लेने में या तो कठिनाई हो जाएगी, या जो शरीर के जो अंग हैं वो बाद में कांपने लग जाते हैं, कोई कंट्रोल उस पर नहीं हो पाता है। चौथा है सांस प्रश्वास, मन उद्विग्न हो जाने के कारण में सांस लेने में एक रिदमिक प्रोसेस नहीं आ पाता है। अतः योगी को विक्षेप दूर करने के लिए शरणागति तो होना आवश्यक है, मंत्र जाप इत्यादि है, और जो पिछले में जो दिया गया है उनका पालन करना उसके लिए आवश्यक है। इन कमजोरियों को दूर करने के लिए जो पिछले सूत्र में आया था, इस सूत्र में आया था, इनको दूर करने के लिए उससे बार बार किसी एक वस्तु पर ध्यान करना आवश्यक है। जैसे अनेक बार एक प्रकार का ध्यान, जैसे गाइडेड मेडिटेशन में ध्यान कराया जाता है, तो उसी ध्यान को आप महीना, 2 महीना, साल भर, 2 साल तक भी उसी का आपको अभ्यास करना है, जिससे कि आपका मन नियंत्रित हो सके, जिससे रजोगुण और तमोगुण में वृद्धि कम हो जाए, वो नीचे दब जाए, और सत्वगुण की वृद्धि बार बार होते रहे। इसलिए कहा गया है कि ध्यान का अभ्यास करना, एक ही प्रकार के ध्यान का अभ्यास करना बड़ा लाभदायक है। जैसे बच्चे को आप पढ़ाते हैं तो क्या होता है, उसको एक ही सूत्र को रटाते हैं मैथमेटिक्स में, तो वही सूत्र को आप बार बार उसे रटाते हैं, या किसी को याद कराना है उसको आप बार बार उसे रटाते हैं, तो स्वयं आपको भी ये चीज को रटना है अपने मानसिक रूप से। ये जो दोष हैं, अभी जो पिछले 2 सूत्र में जो दोष आए थे, बाधाएं आई थी, इनको दूर करने के लिए एक विधि और अपनाई है पतंजलि महाराज ने। उन्होंने कहा है सूत्र 33 में, मैत्री करुणा मुदितोपेक्षाणाम सुख दुख पुण्य विषयाणाम भावना चित्त प्रसादनम, चित्त की प्रसन्नता के लिए। चित्त कौन है? अनकॉन्शियस माइंड है। एक चेतन मन है, अवचेतन मन में और अचेतन मन है। अचेतन, इनको हम इकट्ठा कह सकते हैं। इससे कह सकते हैं कि अंतःकरण भी, मन, बुद्धि, चित्त और अहंकार, इसकी प्रसन्नता के लिए मुख्य रूप से हम चित्त बोलेंगे उसको। हम चित्त की प्रसन्नता के लिए, मन की प्रसन्नता के लिए, प्रसाद के लिए, मतलब जो लोग प्रसन्न चित्त हैं उनके प्रति मैत्री का भाव रखना, जो पीड़ित हैं, किसी भी प्रकार से पीड़ित हैं, उनके प्रति करुणा का भाव रखना, और जो धर्मनिष्ठ हैं, जो श्रेष्ठ हैं, उन्नति हैं, उनके प्रति मुदिता का भाव रखना, और जो पापी हैं उनके प्रति, मतलब क्रूर स्वभाव के अधिक,
उनके प्रति उपेक्षा का भाव रखना है। दैनिक जीवन में इन चारों का सामना, चाहे कोई योगी हो चाहे वो योगी ना हो, वो कल्चर्ड माइंड वाला हो या नहीं हो, किसी भी प्रकार का कोई व्यक्ति है, दैनिक जीवन में इन चारों का सामना नित्य प्रति सभी लोगों का होता है। लेकिन जो अनकल्चर्ड है, जो असभ्य है कहें, वो इनके बीच में रह कर करके अपने मानसिक मल को बढ़ाता है, ग्रॉस इम्प्योरिटीज को, मतलब उसके मन में इन चारों के बीच में रहने पर वो अपने मन में काम को, क्रोध को, लोभ को, मोह को, मद है, मात्सर्य है, दुख है, इनको बढ़ाता है। उनके प्रति वो रह करके ईर्ष्या भी करता है और अन्य प्रकार के जो अनेक ऋणात्मक वृत्तियां हैं उनको अपने चित्त की गहराई में वो एकत्र करते रहता है। लेकिन जो योगी है, अगर आपने एक उपयोगी जीवन जीना है, जन्म और मृत्यु के चक्र को तोड़ना है, मोक्ष की प्राप्ति करनी कह सकते हैं, तो ईर्ष्या के बदले आपको मैत्री का भाव रखना है, जो प्रसन्न चित्त है। मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा 4 प्रकार से है। जो अनकल्चर्ड है वो तो मैत्री लोगों के प्रति द्वेष भावना रखता है, ईर्ष्या रखता है, किसके पास ज्यादा बढ़ गया, या हीन भावना पा लेता है। लेकिन जो योगी है वो दूसरों को सुख को देख करके अपने सुख समझता है, ये मेरा अपना सुख है, उनके प्रति वो प्रसन्न रहता है, मैत्री भाव रखता है। और उस मैत्री भाव से उसके मन में जो शुभ संस्कार बढ़ते हैं उसको उसी का लाभ होता है, बाहरी रूप से भी और आंतरिक रूप से भी। भविष्य में हो सकता है कि वो उसके काम आए तो काम आए, अगर मैत्री भाव रखा है तो उसकी सहायता अवश्य हो जाएगी। और इससे क्या होता है कि उसका जो मन है वो आनंद से भरने लग जाता है, उसकी साधना सतह होने लग जाती है। दूसरा करुणा है। करुणा का तात्पर्य है कि जैसे कोई लोग संकट में है, चाहे निर्धनता हो, चाहे किसी के परिवार में कोई दुख आ गया हो, किसी की मृत्यु हो चुकी हो, किसी भी प्रकार का अगर कोई संकट में है, तो ये वहां पर सोचता है योगी को या ये सोचना है कि अगर मैं भी इस स्थिति में होता तो मैं भी इस स्थिति से बाहर निकलने के लिए छटपटाता अवश्य, मैं भी इस विपरीत परिस्थिति से दूर होना चाहता हूं। अभी अगर मुझे आती है तो ऐसा, तो मुझे ऐसी स्थिति नहीं चाहिए। और उनके प्रति वो एक प्रकार से करुणा का भाव रख लेता है कि भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मां कश्चित् दुर्भाग् भवेत्। इनके कष्टों को आप दूर कर दीजिए। वो किसी को भी हानिकारक स्थिति में, दुखद स्थिति में नहीं देखना चाहता है, ये योगी का गुण है। और इससे भी उसके मन में अनंत आनंद की प्राप्ति होती है। तीसरा है मुदिता। मुदिता है जो आध्यात्मिक रूप से उन्नत हैं, जो महान योगी हैं। सामान्यतया जो सामान्य जो लोग हैं उनके प्रति ईर्ष्या रखते हैं, बैर भावना रखते हैं और अपनी कमजोरी को उचित ठहराने के लिए वो उनका अपमान करते हैं। मीडिया में भी बहुत सारा हो रहा है। ये उनका जो गुण है, जो अवगुण है, ये उनके लिए हानिकारक है। ठीक है, सामान्य अधिकांश लोगों में उसकी हाँ में हाँ मिलाएंगे, लेकिन ये उसके लिए महान हानिकारक है। लेकिन जो साधक है, जो योगी है, जो इन ऐसे जो योगी हैं, जो उन्नत योगी हैं, जो आध्यात्मिक रूप से ऊंचे उठे हुए हैं, उनके प्रति वो मुदिता का भाव रखता है, प्रसन्नचित्त होता है। उनके मुखमंडल को देख कर करके आनंदित होता है कि इनके मुख में, इनके हृदय में क्या आनंद की अनुभूति हो रही है। और वो मन में विचार करता है कि कल को मुझे भी इसी प्रकार का योगी बनना है। अगर उनके प्रति उसके मन में भावना मुदिता की रहती है तो उन योगियों की जो कृपा है उनके प्रति, उसके प्रति बहने लग जाती है, उसे अत्यंत लाभ होने लग जाता है।
ईर्ष्या करने से या अपमान करने से तो जो है योगी का तो कुछ नहीं बिगड़ेगा, अगर वो उन्नत योगी है, क्योंकि उसका एक कवच बना हुआ है, वहाँ उसका भेदन नहीं हो सकता है। लेकिन जो जो ऐसे लोग इनके प्रति द्वेष भाव या ईर्ष्या का भाव रखते हैं, तो उन लोगों को बड़ी हानि होती है। और चौथा है उपेक्षा। उपेक्षा जो एक्सट्रीमली अनकल्चर्ड लोग हैं, हिंसात्मक लोग हैं, जो निरंतर बैर भाव में रहना चाहते हैं, जैसे आतंकी इत्यादि भी हैं, वो हमारे आसपास भी हो सकते हैं, बाहर भी हो सकते हैं, ऐसे अनकल्चर्ड माइंड वाले लोग। इनके प्रति लोगों का जो धैर्य है जल्दी खो जाता है, प्रतिशोध लेने की भावना जल्दी बढ़ जाती है, उनका जो मानसिक संतुलन है जल्दी बिगड़ जाता है। लेकिन साधक यहाँ पर उनसे प्रतिशोध लेने के लिए कोई प्रयत्न नहीं करता है, उसे बचना है प्रतिशोध लेने के लिए। उसे ये जानना आवश्यक है कि मेरे ही जो अपने अशुभ कर्म हैं, वही अशुभ कर्म इसके माध्यम से, मेरे अपने कर्म इसके माध्यम से फलित हो रहे हैं, इसलिए मुझे ये दुख दे रहा है या कष्ट दे रहा है। अगर माना अभी मैंने इससे बदला ले लिया, प्रतिशोध ले लिया, तो मैंने अपने अचेतन मन में फिर इस प्रकार के अनेकों कर्म और इकट्ठे कर लिए हैं, जिसका परिणाम मुझे आने वाले जन्म में या इसी जन्म में भुगतना पड़ेगा। तो वो अब ये स्थिति जल्दी नहीं आएगी। तो जहां तक हो सके साधक को ये प्रयत्न करना है कि वो प्रतिशोध को, अपमान को, दुख को या उत्तेजनात्मक स्थिति को सहन करने का प्रयत्न करे। अगर वो ऐसा कर रहा है तो उससे कहते हैं उपेक्षा। ऐसे लोगों की उपेक्षा कर देनी है। अगर इन्हें अपनाया गया, इन्हें अपनाने पर फिर क्या होता है कि आप एक डायनेमिक योगी, एक महान योगी बन जाते हैं इनका पालन करने पर। और ये स्थिति जल्दी नहीं आएगी, धीरे धीरे जैसे इसका अभ्यास आप करते जाएंगे, तो उसी क्रम में आपको ये अनुभव होगा कि मेरे मन में एक, जैसे कि घने काले बादलों के बीच में से चंद्रमा, पूनम का चांद निकल के आ रहा है। आपकी जो मानसिक ऊर्जा है वो अनंत गुना बढ़ जाती है। मानसिक ऊर्जा का तात्पर्य है कि सहन करने की शक्ति है, प्रतिशोध नहीं लेने की शक्ति है, या करुणा बढ़ जाती है, धैर्य बढ़ जाता है, क्षमा बढ़ जाती है, अहिंसा बढ़ जाती है, प्रेम बढ़ जाता है, और जो अवगुण है वो धीरे धीरे दूर होने लग जाते हैं। और इस जगत में फिर योगी एक महाआत्मा के भी रूप में, महात्मा के रूप में विचरता है। सूत्र 34 है, प्रछदन विचारणाभ्याम व प्राणस्य। मानसिक शुद्धता और भी प्राप्त की जाती है। उसका जो अगला लक्षण है, अगला जो गुण है मानसिक शुद्धता को प्राप्त करने के लिए, वो है वह प्राणस्य, मतलब प्राणों पर नियंत्रण करना, मतलब जिसे कहते हैं प्राणायाम। रेचक है, पूरक है, कुंभक है, अनेक प्रकार के प्राणायाम के बारे में पतंजलि महाराज ने दिया है, क्योंकि मन का जो संबंध है वो प्राणों से है। और प्राण की जो प्राण अपनी ऊर्जा के रूप में, सूक्ष्म नाड़ियों के रूप में पूरे शरीर में फैले रहते हैं। और जहां पर ये नाड़ियां मतलब जुड़ती हैं उसे कहते हैं चक्र। जैसे शरीर में आप रीढ़ की हड्डी के भीतर में, उसी के पैरेलल में, कॉरस्पॉन्डिंग में 7 चक्र हैं। मूलाधार चक्र है, स्वादिष्ठान चक्र है, मणिपूरक चक्र है नाभि में, अनाहत चक्र है हृदय पर, गले का चक्र है, आज्ञा चक्र है, और फिर सहस्त्रार चक्र है। और यदि अगर मन अशुद्ध होगा तो उसका प्रभाव पड़ेगा प्राणों पर। प्राण अगर अशुद्ध होंगे तो उसका प्रभाव पड़ेगा शरीर पर। शरीर पर फिर अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न हो जाएंगे। और
अनेक प्रकार के रोग उत्पन्न होंगे। फिर शरीर अपने माध्यम से जब कार्य करेगा, इंद्रियों के माध्यम से जब कार्य करेगा, तो उसके जो अशुभ संस्कार हैं फिर वो मन की गहराई में और जाएंगे। इस प्रकार से ये क्रम चलते रहेगा। अतः इन प्राणों पर नियंत्रण करना आवश्यक है, क्योंकि प्राण और मन का संबंध जुड़ा हुआ है। प्राण कंट्रोल में आ गए तो मन कंट्रोल में आने लगेगा, मन कंट्रोल है तो प्राण भी कंट्रोल में आने लगेंगे। तो इन दोनों का आपस में संबंध है, इसलिए इनको साथ साथ करना आवश्यक है। क्योंकि जो प्राणायाम है, ये नाड़ियों की, जो नाड़ियां बहती शरीर में, अनेक हजारों जो नाड़ियां हैं, उन नाड़ियों में जो उनको शुद्ध कर करके उनके माध्यम से ये मन को शुद्ध करते हैं। इसलिए जो अगले सूत्र में इसके बारे में दिया गया है, ओम त्रयम्बिकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुक्मिङ्गन्नान् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनो सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्। असतो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्युर्मां तमगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति।